दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा कवक है जो खेतों में दवाई की तरह काम करता है और पौधों को रोगों से बचाता है। आज हम बात करेंगे ट्राइकोडर्मा के बारे में, जो कि किसानों का सच्चा मित्र है। इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे ट्राइकोडर्मा की संपूर्ण जानकारी, जिसमें आप सभी को बताएंगे ट्राइकोडर्मा क्या है और ट्राइकोडर्मा का अर्थ, ट्राइकोडर्मा में प्रजनन, ट्राइकोडर्मा का उत्पादन यानी कि मास प्रोडक्शन ट्राइकोडर्मा को किस प्रकार करेंगे, आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। नेक्स्ट है ट्राइकोडर्मा कहाँ पाया जाता है, यानी कि इसका आवास स्थान, ट्राइकोडर्मा का कार्य यानी कि फंक्शन इसके क्या होते हैं, ट्राइकोडर्मा किन रोगों के नियंत्रण के लिए काम में आता है, ट्राइकोडर्मा के लाभ यानी कि एडवांटेज ऑफ ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा जो जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसका जैव उर्वरक के रूप में क्या महत्व है, और लास्ट में आप सभी को बताएंगे उपयोग करने की विधि। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे ट्राइकोडर्मा क्या है और ट्राइकोडर्मा का अर्थ। ट्राइकोडर्मा एक लाभकारी कवक है, यानी कि जो हमारा ट्राइकोडर्मा है ये फंगस है, यानी कि इसका जो किंगडम है वो फंगस है, या बेनिफिशियल फंगस है, यानी कि हमें लाभ पहुंचाता है, इसलिए हम बेनिफिशियल फंगस कहेंगे। जो मिट्टी में पाया जाता है, यानी कि जो ट्राइकोडर्मा है ये कवक मिट्टी में पाया जाता है और पौधों को रोगों से बचाता है। तो ट्राइकोडर्मा है हमारे फसल में बहुत सारे प्रकार के रोग हो जाते हैं, उनसे छुटकारा दिलाता है, उनसे बचाता है, इसलिए ये किसानों का सच्चा मित्र कहा जाता है। तो दोस्तों, ट्राइकोडर्मा एक जैव नियंत्रण एजेंट के रूप में कार्य करता है, इसे बायो कंट्रोल एजेंट भी कहते हैं। नेक्स्ट, यह पौधों के लिए मित्र कवक यानी कि फ्रेंडली फंगस के रूप में जाना जाता है। वैज्ञानिक वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइकोडर्मा, इसका जगत है यानी कि किंगडम फंगस या फंजाई, इसका फाइलम यानी कि संघ एस्कोमाइसोपोटा, इसका क्लास यानी कि वर्ग, वर्ग है सार्को डियोमाइसिटीज, जो वंश है ट्राइकोडर्मा। तो दोस्तों, इसकी बहुत सारी स्पीसीज हैं जो आपको आगे बताएंगे। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार का पाउडर पॉकेट में आता है, मिट्टी में उपयोग करते हैं, मिट्टी में मिलाते हैं, जिससे कि रोग नहीं होता है। अब हम बताएंगे ट्राइकोडर्मा कहाँ पाया जाता है, यानी कि इसका आवास स्थान, ये मिट्टी में पाया जाता है, जो पहले ही आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट है ये सड़ी गली जैविक पदार्थों में भी देखने को मिलता है, जड़ों के आसपास, जिसे राइजोस्फीयर कहते हैं, यानी कि जो हमारा जड़ वाला स्थान होता है, जिसे इंग्लिश में राइजोस्फीयर कहते हैं, उसमें भी पाया जाता है, और गोबर की खाद में ये पाया जाता है। तो आप देख सकते हैं ये ट्राइकोडर्मा का एक चकत्ते जैसा फिगर है, जो हमें फंगस के रूप में मिट्टी में देखने को मिलता है। चित्र है जो इसमें सूक्ष्मदर्शी में इस प्रकार दिखाई देता है, ग्रीन और येलो कलर का। तो दोस्तों, अब हम समझेंगे ट्राइकोडर्मा के कार्य, यानी कि इसके कार्य क्या होते हैं, हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, फर्स्ट है रोगजनक कवकों को नष्ट करता है। तो इसका जो कार्य है वो रोगजनक जो कवक होते हैं उन्हें नष्ट कर देता है। यह निम्न प्रकार से कार्य करता है, जो हमारे लिए बहुत ही लाभकारी है। माइकोपेरासिटिज्म, जो माइकोपेरासिटिज्म का मतलब होता है दूसरे हानिकारक कवक पर हमला करता है और उन्हें नष्ट कर देता है। तो दोस्तों, एंटीबायोसिस के रूप में कार्य करता है, यानी कि जो हमारा हानिकारक कवक होते हैं उन्हें उनके विरुद्ध या एंटीबायोटिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। लास्ट कंपटीशन करता है, यानी कि पोषक तत्वों के लिए कंपटीशन प्रतिस्पर्धा करता है। तो इस प्रकार ये हमारे लिए तीन प्रकार से लाभकारी सिद्ध होता है। अब हम बात करेंगे किन रोगों को नियंत्रित करता है ट्राइकोडर्मा। तो ट्राइकोडर्मा विल्ट को नियंत्रित करता है, जिसे मुरझा या झुलसा रोग कहते हैं। रूट रॉट को भी ये कंट्रोल करता है, जिसे जड़ सड़न कहते हैं। आप इसमें देख सकते हैं ये जड़ सड़न का एक फिगर है, इसमें ये जो जड़ें होती हैं वो गलने लगती हैं एक फंगस के कारण, और हमारा जो ट्राइकोडर्मा है इन्हें मार देता है, जो ये हानिकारक कवक होते हैं इन्हें नष्ट कर देता है और हमें इस रोग से बचाता है, इसलिए इसे बायो एजेंट कहा जाता है। तो दोस्तों, बिल्ट आप देख सकते हैं इस प्रकार ये पत्तियों पर धब्बे बनने लगते हैं या जले हुए जैसे धब्बे दिखाई देते हैं, इस प्रकार के रोग को हम विल्ट रोग कहते हैं या झुलसा रोग कहते हैं। इससे भी हमें ये बायो एजेंट के रूप में छुटकारा दिलाता है। अब हम बात करेंगे डंपिंग ऑफ के बारे में। ये डंपिंग ऑफ को भी कंट्रोल करता है, इसके जो कवक होते हैं उन्हें कंट्रोल करता है। ये आप सभी को बता दें, जो डंपिंग ऑफ रोग होता है ये नर्सरी का रोग है, नर्सरी में होता है। आप इसमें देख सकते हैं छोटे छोटे पौधे होते हैं, ये सड़ने लगते हैं, इनकी जो जड़ें होती हैं गलने लगती हैं और पौधे सड़ जाते हैं। ये काफी हानिकारक रोग होता है नर्सरी का, ये नर्सरी अवस्था में होता है, तो इसे भी ट्राइकोडर्मा कंट्रोल करता है, इस रोग को नष्ट करता है। नेक्स्ट है कॉलर रोट। जो कॉलर रोट आप इसमें देख सकते हैं, इस प्रकार ये तना जो होता है उन्हें जकड़ लेता है और उन्हें सड़ा देता है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं ये कॉलर रोट रोग है, जिसे ट्राइकोडर्मा ही कंट्रोल करता है या नियंत्रित करता है। तो दोस्तों,
इसे विशेष रूप से इन रोगजनकों के कवक के विरुद्ध प्रभावी है, यानी कि इन कवकों को ये नष्ट करता है, जैसे कि फ्यूजेरियम हो गया, पाइथियम हो गया, राइजोक्टोनिया हो गया और स्क्लेरोटियम हो गया। तो इस प्रकार ये कवकों को नष्ट करता है। इनके कंट्रोल के लिए इसका लाभदायक उपयोग है। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे ट्राइकोडर्मा के लाभ, एडवांटेज क्या होते हैं ट्राइकोडर्मा के उपयोग के। तो दोस्तों, जड़ वृद्धि बढ़ाता है। जो पौधे होते हैं, जड़ें होती हैं, उनकी वृद्धि करता है, उनमें सहायता देता है और अंकुरण सुधारता है। पौधों की प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि इन्हें एंटीबायोटिक के रूप में कार्य करता है। पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और रासायनिक फफूंदनाशक, जैसे कि कोई फंगीसाइड हो गया, की आवश्यकता को कम करता है। जैसे कि हम केमिकल्स यूज करते हैं, उनकी जगह पर अगर हम ट्राइकोडर्मा का यूज करें तो ये हमारे लिए और वातावरण के लिए अच्छा होगा और पर्यावरण के लिए सुरक्षित होगा। ये पर्यावरण के लिए बहुत ही सुरक्षित है, क्योंकि ये बायो एजेंट है। अब हम समझेंगे ट्राइकोडर्मा की पहचान कैसे करेंगे, कि किस प्रकार हम जानेंगे कि ये ट्राइकोडर्मा है। तो दोस्तों, ये हरे रंग का कवक होता है, जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं। ये हरे रंग का तना जैसा कवक होता है और ये तेजी से बढ़ता है। ये एक सूक्ष्मदर्शी का चित्र है, जो आप इसमें देख सकते हैं। ये तेजी से बढ़ता है और ये माइक्रोस्कोप में शाखा युक्त दिखाई देता है। आप इसमें देख सकते हैं, ये तना जैसी शाखा युक्त है, ये ट्राइकोडर्मा है। आप इस प्रकार ये सूक्ष्मदर्शी द्वारा पहचान कर सकते हैं। और सूक्ष्मदर्शी का एक ये भी चित्र है, इसमें आप शाखाएं देख सकते हैं। ये ट्राइकोडर्मा का माइक्रोस्कोप द्वारा खींचा गया चित्र है और आप इसमें भी देख सकते हैं, ये दूर से दिखाया गया एक चित्र है। तो दोस्तों, इस प्रकार ये ट्राइकोडर्मा की आप पहचान आसानी से कर सकते हैं। बात करने वाले हैं उपयोग की विधि, यानी कि एप्लीकेशन मेथड। हम इसका यूज किस प्रकार करेंगे एग्रीकल्चर में। तो दोस्तों, सबसे पहला मेथड है बीजोपचार या सीड ट्रीटमेंट। इसका यूज हम सीड ट्रीटमेंट के रूप में करेंगे, यानी कि 5 से 10 ग्राम प्रति किलो बीज उपचारित करेंगे। यानी कि हमारी दवा 5 से 10 ग्राम रहेगी, जिसमें 1 किलो बीज हम उपचारित कर सकते हैं, इनसे दवा मिला सकते हैं। और छाया में सुखाकर बोएं, यानी कि हम बीज को उपचारित करेंगे और फिर इन्हें छायादार वृक्ष के नीचे सुखाएंगे। तो इस प्रकार इनको सुखाकर फिर हम खेत में बोएंगे। तो हमारा ये ट्राइकोडर्मा का उपयोग इस प्रकार करेंगे। नेक्स्ट है नंबर 2, मिट्टी में उपचार, यानी कि सोयल ट्रीटमेंट। सोयल ट्रीटमेंट द्वारा भी इसे प्रयोग किया जाता है। 2 से 5 किलो ट्राइकोडर्मा को 50 से 100 किलो गोबर की खाद में मिलाएं, यानी कि जो गोबर की खाद होती है FYM, उसमें मिलाकर इसका यूज किया जाता है। 1 एकड़ के खेत में प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि जो हमारी 50 से 100 किलो गोबर की खाद है, इसमें ट्राइकोडर्मा 2 से 5 किलो मिलाकर 1 एकड़ खेत में प्रयोग कर सकते हैं। आप इसमें देख सकते हैं, ये गोबर की खाद में मिलाया जा रहा है ट्राइकोडर्मा है, और इसे स्प्रे द्वारा भी प्रयोग कर सकते हैं। डायरेक्ट मिट्टी में स्प्रे कर सकते हैं। और बीजोपचार कुछ इस प्रकार से करते हैं। इसमें ट्राइकोडर्मा बीजोपचार के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है नंबर 3, नर्सरी उपचार, यानी कि रोपाई से पहले मिट्टी में मिलाएं। हमारी जो रोपाई करते हैं पेड़ पौधों की, उसके पहले ट्राइकोडर्मा मिट्टी में मिला सकते हैं, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि स्प्रे द्वारा डायरेक्ट मिट्टी में ट्राइकोडर्मा स्प्रे किया जा रहा है। तो इस प्रकार ये इसके उपयोग करने की विधियां हो गई। 3 विधियों से इसे उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे ट्राइकोडर्मा में पोषण, यानी कि इसे पोषण किस प्रकार मिलता है, इसे भी हम समझ लेते हैं। ट्राइकोडर्मा एक परपोषी, यानी कि सेप्रोफाइटिक कवक होता है। ये परपोषी होता है, अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होता है, यानी कि सड़ी गली पदार्थों से, या मृतोपजीवी होता है, यानी कि मरे हुए जीव जंतुओं से ये भोजन प्राप्त करता है। पोषण के इसके तरीके भी समझ लेते हैं। नंबर फर्स्ट है, मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर होता है। ये जो मरे हुए जीव जंतु होते हैं, उनके जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उनके द्वारा भी भोजन ग्रहण करता है। नेक्स्ट नंबर 2 है, एंजाइम बनाता है, यानी कि जो हमारा ट्राइकोडर्मा होता है, ये 3 प्रकार के एंजाइम बनाता है, जिसे चिटिनेस और सेल्यूलोस और ग्लूकेनोज। तो इस प्रकार ये 3 एंजाइम बनाता है। नेक्स्ट नंबर 3 है, रोगजनक फफूंदी की कोशिका भित्ति को नष्ट करता है। जो रोगजनक होता है, कोई भी हानिकारक फंगस, उसे ये नष्ट करता है, उसकी कोशिका को नष्ट कर देता है। तो इस प्रकार ये हमारे लिए लाभदायक है। नेक्स्ट और लास्ट है, यह मिट्टी में जैविक पदार्थों को विघटित कर उर्वरकता बढ़ाता है। जो मिट्टी में जैविक पदार्थ होते हैं, उन्हें विघटित करता है, इसलिए ये पोषक तत्व पौधों को प्राप्त होते हैं और मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ती है। आप इसमें देख सकते हैं, ये जड़ ग्रंथियों में पाया जाता है। जो आप इसमें देख सकते हैं जड़ ग्रंथियां हैं, इसमें भी ये ट्राइकोडर्मा पाया जाता है, जिसे इस वाले स्थान को राइजोस्फीयर कहते हैं, यानी कि जो हमारा जड़ वाला स्थान होता है, इसे सबको मिलाकर राइजोस्फीयर कहते हैं। ट्राइकोडर्मा में प्रजनन, यानी कि रिप्रोडक्शन ऑफ ट्राइकोडर्मा, इसमें 2 प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। नंबर ए है अलैंगिक प्रजनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे कि कोनिडिया द्वारा सबसे सामान्य तरीका है और तेज वृद्धि होती है। तो दोस्तों ये कोनिडिया द्वारा जो रिप्रोडक्शन होता है ये सामान्य तरीका होता है और इसमें तेज वृद्धि होती है या तेज रिप्रोडक्शन का तरीका है। नेक्स्ट नंबर बी है लैंगिक प्रजनन जिसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ये बहुत दुर्लभ होता है और ये एस्कोस्पोर्स द्वारा होता है, यानी कि इसमें कहा जाए तो एस्कोस्पोर्स द्वारा ये कंप्लीट होता है। खेती में उपयोग मुख्यतः अलैंगिक बीजाणुओं का ही होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा ही इसे मास प्रोडक्शन किया जाता है जिसका यूज खेती में करते हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा इसे तैयार किया जाता है, इसका प्रोडक्शन किया जाता है। ट्राइकोडर्मा का उत्पादन यानी कि मास प्रोडक्शन ऑफ ट्राइकोडर्मा। तो ट्राइकोडर्मा का उत्पादन मुख्यतः दो तरीकों से किया जाता है। नंबर फर्स्ट है ठोस अवस्था या किण्वन, इसमें कौन कौन सी सामग्री लगती है। नंबर फर्स्ट है चावल की भूसी या गेहूं का चोकर हो सकता है। नंबर टू है गुड़ का घोल, जो हमारी मिठाई होती है उसका घोल तैयार करते हैं और इसमें डालते हैं। नेक्स्ट नंबर तीन है शुद्ध कल्चर, जिसका कल्चर आता है उसका प्रयोग करते हैं। इसकी प्रक्रिया और समझ लेते हैं। नंबर फोर है ट्रेड को भाप से स्टरलाइज करें, यानी कि हमारा जो मिक्सचर तैयार है इस मिक्सचर को स्टरलाइज किया जाता है भाप से। और नंबर पांच है ठंडा होने पर ट्राइकोडर्मा को कल्चर में मिलाएं। जो हमारा शुद्ध कल्चर लिया गया है इसमें ये ट्राइकोडर्मा कल्चर मिलाया जाता है। इसका टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, यानी कि इसमें ये सामान्य तापमान है 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ये 7 से 10 दिन तक रखे जाते हैं, यानी कि इसे मिलाकर 7 से 10 दिन तक रखा जाता है। और फिर हरा रंग आने पर तैयार समझ लिया जाता है। अगर इसमें हरा रंग आ जाता है तो हम समझ लेते हैं कि ये ट्राइकोडर्मा हमारा तैयार है। आप सभी को बता दें मार्केट में कुछ इस नाम से ट्राइकोडर्मा उपलब्ध होते हैं जो हमें मिलते हैं, हम आप खरीद सकते हैं। अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं यानी कि आप जैविक खेती कर रहे हैं तो इसके लिए इसका यूज बड़े पैमाने पर किया जाता है और आप अपने खेत में कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा की ये बहुत ही फेमस प्रजाति है जो मार्केट में बहुत ज्यादा उपलब्ध है। तो दोस्तों ये ट्राइकोडर्मा विरिडी पाउडर है जो कि ये अधिकतर जैविक खेती में प्रयोग किया जाता है और बहुत सारे इसके और भी नमूने आते हैं जिन्हें आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं, इसे ऑनलाइन खरीद सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे ट्राइकोडर्मा की उपयोगिता। ट्राइकोडर्मा की उपयोगिता किस प्रकार होती है एग्रीकल्चर में। फर्स्ट है बीज उपचार, यानी कि इसके बीज उपचार किया जाता है और मिट्टी उपचार भी किया जाता है। फसल रोग नियंत्रण के रूप में इसका यूज किया जाता है, स्प्रे भी किया जाता है। जैव उर्वरक के रूप में इसका यूज अधिकतर किया जाता है। दोस्तों ये जड़ गलन फ्यूजेरियम इथियम नियंत्रण के लिए इसका इस्तेमाल अधिकतर किया जाता है। इनसे ये छुटकारा दिलाता है या इन रोगों को ये कंट्रोल करता है। कृषि में इसकी मुख्य प्रजातियां जो यूज की जाती हैं इन्हें देख लेते हैं। इसकी मुख्य तीन प्रजातियां तो फार्मिंग में यूज की जाती हैं। ट्राइकोडर्मा विरिडी, ट्राइकोडर्मा विरिडी ये बहुत ही फेमस है और बहुत सारी कंपनियां इसे तैयार करती हैं। नेक्स्ट है ट्राइकोडर्मा हेरिजेनियम, हेरिजेनियम ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ज्यादा तैयार की जाती है, इसका यूज बहुत ज्यादा किया जाता है। ट्राइकोडर्मा एस्पेरिलम, इसका भी कंपनियों द्वारा बनाया जाता है पाउडर, आप इसमें देख सकते हैं ये इसका पाउडर है ट्राइकोडर्मा एस्पेरेलम। और ट्राइकोडर्मा विरिडी ये बहुत ही फेमस है, इसे मार्केट में आप खरीद सकते हैं, ये आसानी से मिल जाता है और जैविक खेती में इसका यूज किया जाता है। ट्राइकोडर्मा एरिजेनियम इसका भी यूज मार्केट में इस रूप में मिल जाता है और आप खेत में यूज कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की सूचना सबसे पहले आप सभी को मिल सके। थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो।